हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का सेशन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में होने वाली है, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 निर्धारित है। एडमिट कार्ड भी आ चुका है आप लोगों का, तो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का सेशन है। देखिए, आज के सेशन में मैं आपको तरीका बताऊँगा कि हिंदी के प्रश्नों को किस प्रकार से टैकल करना है। क्या पढ़ेंगे कि हिंदी का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यह तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 नंबर जो है हिंदी में आपका कंफर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह बिहार पुलिस का हिंदी का सिलेबस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम, और यहाँ पर देखिए हिंदी दिया गया है। अब हिंदी में 2 खंड दिया गया है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। एक जो है एक गद्य खंड है, और दूसरा जो है नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा जो है एक पद खंड है। तो हिंदी में जो प्रश्न बनता है ये यहीं से बनता है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। गद्य खंड वाले सेक्शन में आप पढ़ेंगे पूस की रात जो है यह किसकी रचना है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है, इसको पहले कर लीजिए। फिर देखिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराता हूँ, कितने आसानी से आप उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पूस की रात जो है यह रचना है प्रेमचंद्र की। ठीक है, किसकी रचना है? यह प्रेमचंद्र की रचना है पूस की रात, और यह कहानी है। ठीक है, उसके बाद देखिए कविता की परख। कविता की परख जो है यह किसकी रचना है? तो यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और पूछा जाता है कि कविता की परख जो है यह कौन सी रचना है? तो यह वैचारिक निबंध है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर, यह कुमार गंधर्व की रचना है। यह व्यक्ति परक निबंध है। क्लियर है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। उसके बाद देखिए आंखों देखा गद्दर, ये बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है। यह विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर की रचना है। यह क्या है? तो यह संस्मरण है। साथ साथ इनको भी याद रखते चलना है कि यह क्या है। यहाँ पर देखिए पूस की रात कहानी है, कविता की परख वैचारिक निबंध है, भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर यह व्यक्ति परक निबंध है, आंखों देखा गद्दर यह संस्मरण है। और साथ ही साथ उनके जो लेखक हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है। आंखों देखा गद्दर किसकी रचना है? तो विष्णु भट्ट गोडसे वरसाइकर की रचना है। उसके बाद देखिए चलचित्र, यह फिल्म पर निबंध है, किसकी है? तो यह सत्यजीत राय की है। क्लियर है? उसके बाद देखिए मेरी वियतनाम यात्रा, ये बार बार प्रश्न बनता है बिहार पुलिस में। मेरी वियतनाम यात्रा जो है यह यात्रा वृत्तांत है, और यह रचना है भोला पासवान शास्त्री का। भोला पासवान शास्त्री जी का यह रचना है। उसके बाद देखिए सिक्का बदल गया, यह कृष्णा सोबती की है। सिक्का बदल गया, और यह कहानी है। उसके बाद देखिए उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, यह रचना जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यह रिपोर्टाज है। ठीक है, याद रखिएगा। एक दीक्षांत भाषण, यह जो है ये हरिशंकर परसाई की है। एक दीक्षांत भाषण यह क्या है? व्यंग्य है। क्लियर है? उसके बाद देखिए सूर्य, सूर्य जो है यह सांस्कृतिक निबंध है, और यह रचना जो है यह रचना किसकी है? तो ओदोलेन एस्मेकल की है। ठीक है, भोगे हुए दिन, यह रचना है मेहरुनिसा परवेज की, और यह कहानी है। बुनियादी शिक्षा, यह भाषण है कृष्ण कुमार की। उसके बाद देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना बनता है एग्जाम में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था। उसने कहा था पूछा जाता है, उसने कहा था किसकी रचना है? उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और इसमें जो मुख्य पात्र है उसने कहा था में, यह कौन है? तो लहना सिंह है। लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में बन चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट वेनी संहार, वेनी संहार। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद नहुस भी पूछा जाता है, बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जितना भी यहाँ कवि लेखक का नाम दिया गया है उन्हीं से प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से जो हिंदी वाला सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर का जब मैं प्रश्न कराऊंगा इसी सेशन में, तो आप देखिएगा कितने आसानी से
आप सभी प्रश्नों को कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस के लिए 100 से अधिक वीडियो को हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन बचे हुए 15-16 दिनों में आप सबको रिवीजन कर लीजिए। देखिए मैंने बता दिया आपको, देखिए शिवपूजन सहाय की भी रचना आपको याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर का भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर से संबंधित एक प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है कि शरत चंद्र जी की जीवनी पर आधारित विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है। शरत चंद्र जी की जीवनी पर आधारित विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है, तो याद रखेंगे आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अज्ञेय की पूछा जाता है, अज्ञेय की, तो शेखर की जीवनी, शेखर की जीवनी यह किसकी रचना है, शेखर की जीवनी, तो यह अज्ञेय की रचना है, शेखर की जीवनी। ठीक है, उसके बाद देखिए जगदीश चंद्र माथुर भी हैं, मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश का रचना आधे अधूरे, आधे अधूरे याद रखेंगे, आधे अधूरे किसकी रचना है, तो यह आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नामवर सिंह की रचना भी पूछा जाता है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, इसके लेखक कौन हैं, तो नामवर सिंह हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का, पद्मा सचदेव का, पद्मा सचदेव का पूछा जाता है, तो मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरी कविता मेरी कविता मेरे गीत। ठीक है, ये रचना जो है किसकी है, मेरी कविता मेरे गीत, तो ये पद्मा सचदेव की है। दलित आत्मकथा भी आपको पढ़ना है, दलित आत्मकथा। अच्छा, जूठन जो है ये दलित आत्मकथा है, जूठन यह जो है रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्लियर है, याद रखिएगा, यही सारा प्रश्न जो है एग्जाम में बनता है। उदय प्रकाश का भी रचना आपको याद रखना है, इनकी कविता है हम हैं ताना हम हैं बाना, इनकी कविता है उदय प्रकाश की, हम हैं ताना हम हैं बाना। ठीक है, चलिए, और इनकी कहानी का नाम याद रखना है, कहानी है इनका मोहनदास और सुनो कारीगर, मोहनदास और सुनो कारीगर, सुनो कारीगर, सुनो कारीगर पूछा जाएगा किसकी कहानी है, सुनो कारीगर किसकी रचना है, तो यह उदय प्रकाश की है। मोहनदास किसकी कहानी है, मोहनदास कहानी के लेखक जो हैं ये उदय प्रकाश हैं। और इनकी कविता मैंने बताया हम हैं ताना हम हैं बाना। ठीक है, चलिए, उसके बाद पंकज बिष्ट का भी याद रखना है आपको, पंकज बिष्ट का, इनकी जो उपन्यास है वो आपका है लेकिन दरवाज़ा। ठीक है, लेकिन दरवाज़ा, लेकिन दरवाज़ा ये पंकज बिष्ट का है। उसके बाद याद रखना आपको जे कृष्णमूर्ति, इन्हीं में से किसी की रचना आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादातर जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ये सब आपको निश्चित रूप से याद रखना है। आंखों देखा गद्दर बार बार पूछा जाता है, मेरी वियतनाम यात्रा पूछा जाता है, सिक्का बदल गया पूछा जाता है, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति पूछा जाता है, और यहाँ पर तो ये बार बार पूछा जाता है कि कविता की परख भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व की है। जब मैं प्रश्न आपको कराऊंगा तो आप देखिएगा प्रश्न यहीं से बना है। अब आइए पद खंड में, देखिए चानन भेल विषम सर रे सरस बसंत समय भल पाउल। देखिए यह छंद दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि यह रचना किसकी है, तो यह विद्यापति जी की है। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचना मैंने आपको बताया था कीर्तिलता, कीर्तिलता किसकी रचना है, तो यह विद्यापति जी की रचना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संतो देखत जग बौराना हो बलैया कब देखोंगी तो ही, यह कबीर की है। ठीक है, यह कबीर की है। जो तुम तोड़ो पिया मैं गिरधर के घर जाऊं, यह रचना जो है जो तुम तोड़ो पिया मैं गिरधर के घर जाऊं, यह मीराबाई की है। उसके बाद देखिए मुकुट लटक अटकी मनमाही राम तजु पै गुरु न बिसारूं, यह ऑलरेडी बिहार पुलिस में ये सारा पूछा जा चुका है, यह सहजोबाई की है, यह सहजोबाई की है। ठीक है, और इसमें गुरु का महत्व दिया गया है, ये भी प्रश्न बन चुका है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। झंकार मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद देखिए तोड़ती पत्थर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद यह नागार्जुन की है। गालिब सोनेट ये बन चुका है, गालिब सोनेट जो है ये त्रिलोचन की है। किसकी है, त्रिलोचन की है। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप आश्वस्त हो जाइए कि प्रश्न इसी तरह से बनता है। उसके बाद देखिए जगन्नाथ
केदारनाथ सिंह की है, पृथ्वी नरेश सक्सेना की है, मातृभूमि अरुण कमल की है। ये महत्वपूर्ण है, अरुण कमल की मातृभूमि। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जायसी का है। ठीक है, तो आपको पद्मावत याद है ना, सूरदास का, नाभादास का, ये सब याद रखिएगा। नाभादास का भक्तमाल है, भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल नाभादास की है। याद रखिएगा, ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में जो CSBC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो पूछ चुकी है। ताज बीबी, चांद बीबी, इनका छंद दिया जाता है और पूछा जाता है। अगर देखिए जितना भी मैंने सेट कराया हुआ है उसमें हिंदी का मैक्सिमम हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही कराया हुआ है। तो आप लोग एक बार सेट का जो हिंदी वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी समय है, आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए घनानंद की रचना भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भूषण की भी, सुभद्रा कुमारी चौहान की भी रचना आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की तो आपको याद ही है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी प्रेम पथिक, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है, प्रेम पथिक, और कामायनी भी याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मुकुल एक कविता संग्रह है इनका, मुकुल कविता संग्रह किसका है, मुकुल कविता संग्रह, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का है। उसके बाद देखिए त्रिधारा भी इन्हीं की रचना है, त्रिधारा भी इन्हीं की रचना है। साथ ही साथ बिखरे मोती, बिखरे मोती यह एक कहानी संग्रह है, बिखरे मोती यह भी कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का ही है। उसके बाद देखिएगा शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का भी याद रखना है, मुक्ति बोध भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय का भी याद रखना है। राजकमल चौधरी का भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजकमल चौधरी का प्रश्न आगे मिलेगा आपको। विनोद कुमार शुक्ल का भी याद रखना है, ज्ञानेंद्र पति का भी, और गगल गिल का भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो आप आसानी से जो है सभी प्रश्नों को टैकल कर लेंगे, सबको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं आपको अब प्रश्न करवा देता हूँ। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और देखिए आप कितनी आसानी से इनको सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी वियतनाम यात्रा जो है यह भोला पासवान शास्त्री की रचना है। किसकी है, भोला पासवान शास्त्री की है। और मेरी वियतनाम यात्रा जो है यह रचना साहित्यिक विद्या का यह क्या है, तो यह यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपको देना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। इससे क्या होगा कि जब आप टाइप करेंगे तो आपका रिवीजन भी साथ साथ होते चलेगा, इसीलिए आप आंसर टाइप करते चलिए। मेरी वियतनाम यात्रा यह रचना जो है यह साहित्यिक विद्या का यात्रा वृत्तांत है, और यह रचना भोला पासवान शास्त्री जी का है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा कि कविता की परख निबंध के लेखक कौन है। कविता की परख जो है यह एक वैचारिक निबंध है। अगर पूछेगा कि यह कौन सी विद्या है साहित्य का, तो यह एक वैचारिक निबंध है। यह एक वैचारिक निबंध है। क्या है फ्रेंड्स, यह एक वैचारिक निबंध है। ठीक है, वैचारिक निबंध है कविता की परख, और इसके लेखक जो हैं यह कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तरी स्वप्नपरी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है। उत्तरी स्वप्नपरी हरि क्रांति मैंने बताया था, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आसानी से इसका आंसर आप दे पा रहे होंगे। उत्तरी स्वप्नपरी हरि क्रांति जो है यह एक क्या है, रिपोर्टाज है। यह विद्या की रचना जो है यह रिपोर्टाज है। और उत्तरी स्वप्नपरी हरि क्रांति जो है इसको लिखा है किसने, तो यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। चलिए निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना, तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर रचना जो है यह व्यक्ति परक निबंध है। यह क्या है, तो यह व्यक्ति परक निबंध है। ठीक है, व्यक्ति परक निबंध है। और यह रचना जो है यह रचना किसकी है, तो यह रचना जो है यह रचना किसकी है, तो यह रचना जो है यह कुमार गंधर्व की है। कुमार गंधर्व की है। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। चलिए एक बार वीडियो को जल्दी से प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ। देखिए गालिब सोनेट किसकी रचना है, गालिब सोनेट किसकी रचना है। चलिए देखिए एडिटोरिया का जो सेट मैंने कराया था, तो एडिटोरिया वाला में सारा का सारा हिंदी का क्वेश्चन जो दिया गया था ऊपर में ही आपको मिल जाएगा
ठीक है। ऊपर से 10 प्रश्न हिंदी के हैं एडिटोरिया वाले सेट में, वो सारे 10 सेट में पूरा प्रीवियस ईयर का हिंदी दिया गया है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, पहला ही 10 क्वेश्चन है प्रत्येक सेट में, तो जल्दी से जाइए और 10-10 क्वेश्चन देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 मिनट लगेगा, 10 सेट का क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। तो यह रचना जो है गालिब सोनेट, यह रचना है त्रिलोचन की, ठीक है। किसकी रचना है? यह त्रिलोचन की रचना है। देखिए, राम तजु पै गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरिकु न निहारूं, उपर्युक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह रचना जो है, यह रचना सहजोबाई की है। किसकी रचना है? तो यह रचना सहजोबाई की है और इसमें गुरु को महत्व दिया गया है, गुरु को महत्व दिया गया है, ठीक है। सहजोबाई की रचना है, यह याद रखिएगा, ठीक है। यह पंक्ति सहजोबाई की है। चलो उसके बाद देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अभी प्रश्न करा रहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख जो है, यह वैचारिक निबंध है। क्या है? यह वैचारिक निबंध है, वैचारिक निबंध है। और कविता की परख रचना जो है ये किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, वैचारिक निबंध है। चलो उसके बाद देखिए, आंखों देखा गद्दर रचना की विद्या क्या है? आंखों देखा गद्दर जो है, यह रचना जो है, यह विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर की है, विष्णु भट्ट गोडसे वरसाईकर की रचना है। और यह क्या है? तो यह संस्मरण है, यह संस्मरण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो मैंने बताया था ना कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यह रचना कुमार गंधर्व की है। तो कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर जी को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, चिड़िया का बहुवचन होगा, ये प्रश्न जो बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। दही शब्द क्या है? दही शब्द जो है ये क्या है? दही क्या है? तो दही जो है आपको याद रखना है, दही क्या है? तो यह पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, ठीक है। देखिए, गीता हाथ से मारती है, गीता हाथ से मारती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से, तो ये करण कारक है। कौन सा कारक है इसमें? तो करण कारक है। तो उसके बाद देखिएगा, स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहा जाता है उसको? तो अपने से जो बात करता है उसको स्वगत भाषी कहा जाता है। कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो कवि का स्त्रीलिंग जो होगा ये क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग, चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। अब कवित्री इसमें से सही कौन सा लिखा गया है? तो ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा कि उत प्लस ज्वल संधि से बना शब्द है, यानी कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। बताइए उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद तो उत प्लस ज्वल होता है, लेकिन इसमें से उज्ज्वल लिखा कौन सा सही गया है? ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है उज्ज्वल को पहचानना। तो ये वाला जो है सही लिखा गया है। देखिए फिर हाँ, ये वाला उज्ज्वल जो है ये सही लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची आपको बताना है। ईश्वर का इसमें से सही पर्यायवाची कौन सा है? तो जगदीश ईश्वर का होता है और ईश होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्वम्भर और विश्वरूप जो है यह भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और देखिए मोषक मतलब चोर होता है। रजनीचर यानी कि रात में चरने वाला, रात में चलने वाला, रात में भ्रमण करने वाला, यानी कि यह कोई दैत्य होगा, राक्षसी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाताल शब्द का उचित विलोम बताना है। पाताल का विलोम क्या हो जाएगा? तो पाताल का विलोम जो होता है यह आकाश होगा। आकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाताल का आकाश हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए गगन नभ ये सब भी होते हैं, आकाश के ही पर्यायवाची होते हैं, लेकिन पाताल का इसमें से आकाश हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सड़क पर कोई खड़ा है। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है? तो सड़क पर कोई खड़ा है, यानी कि इसका निश्चय नहीं हो रहा है कि कौन सा वहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद देखिए सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। सुंदर का जो होता है कुरूप होता है, सबसे उपयुक्त इसका जो होगा वो कुरूप हो जाएगा। कुरूप होता है, बदसूरत होता है, असुंदर होता है। तो यहाँ पर देखिए बदसूरत भी दिया गया है और असुंदर भी दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए पाताल का जो होता है ये आकाश हो जाता है। विलोम शब्द में देखिएगा
गगन नभ नहीं लिखा रहता है, सीधे आकाश लिखा रहेगा, पाताल का उल्टा आकाश होता है। ठीक है, चलिए सुंदर का मैंने बता दिया आपको। उसके बाद देखिए वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना। वेदोक्त का, तो वेदोक्त का क्या हो जाएगा, तो वेदोक्त का हो जाएगा वेद प्लस उक्त हो जाएगा। तो वेद प्लस उक्त जो है ये वाला सही लिखा गया है, वेद प्लस उक्त होगा। उसके बाद देखिएगा कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर। तो फ्रेंड्स ये होगा आपका जित प्लस इंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है, लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित कविता, चलिए बताइएगा, लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित कविता कौन सा है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इनको जो है 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था लीलाधर जगुड़ी को। अच्छा इस बार जो है व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। उनकी उपन्यास किसके लिए, तो पागल खाना के लिए। अगर पूछा जाएगा कि पागल खाना की रचना किसने किया है, तो पागल खाना जो है ये ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी का मेरा ईश्वर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना बताइए। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है इसमें से कौन सी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है यह आपका इसमें से लाल पान की बेगम हो जाएगा। सूखी नदी का पुल, सूखी नदी का पुल जो है यह रचना रामधारी सिंह दिनकर जी का है। दो बैलों की कथा जो है यह मुंशी प्रेमचंद जी का है, और उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक कहानी यह भी रचना है किसकी, एक कहानी यह भी। तो यह रचना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि एक कहानी यह भी, यह रचना जो है किसकी है, तो एक कहानी यह भी, यह रचना मनु भंडारी की है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस विकल्प में सही विलोम युग्म यानी कि जोड़ा दिया गया है। सही तो यहाँ पर देखिए गौरव का विलोम जो होता है ये लाघव होता है, ये वाला विकल्प जो है यह आपका बिल्कुल विलोम का सही युग्म दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन से कथन शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होता है, पंकज होता है, अरविंद होता है। तो ये वाला जो जोड़ा दिया गया है बिल्कुल जो है करेक्ट है। ठीक है, पंकज, सरोज और अरविंद। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दाल का बहुवचन शब्द है, दाल का बहुवचन क्या होगा, तो दाल का बहुवचन दालें होगा, क्या होगा, दालें हो जाएगा। देखिए संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है उपसर्ग पहले लगता है। तो ईला प्रत्यय यानी कि बाद में जब जहर में ईला प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो कौन सा विशेषण बनेगा, तो यह विशेषण जो है यह बनेगा जहरीला। यहाँ पर देखिए ये जहरीला लिखा गया है जो कि गलत लिखा गया है। ठीक है, जहरीला इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार जो हैं ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो यहाँ पर देखिए शरत चंद्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द के द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनना है। काव्य के खाली स्थान दिया गया है मैं कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, तो काव्य के शुभाचरण में नहीं, काव्य के मंगल आचरण में, काव्य के मंगल आचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किसी भी वाक्य में शब्दों के खाली स्थान दिया गया है में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी वाक्य में शब्दों के संयोग नहीं, मेल नहीं, उपयोग नहीं, प्रयोग होगा। शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खाली स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है, ऋण यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगा, इसमें से सबसे उपयुक्त शब्द चुनना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अतुल का आपसे पूछा गया है कि समानार्थी शब्द क्या होगा। अतुल का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो अतुल का अद्वितीय होता है, क्या होगा, अद्वितीय होगा। अच्छा पहाड़ का अचल होता है, ठीक है, अचल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलोल का आपको यहाँ पर समानार्थी बताना है। कलोल का, तो कलोल का लहर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है।
वक्र का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र का विलोम जो है यह आपका सीधा हो जाएगा, सीधा वक्र का विलोम हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, तो ज्येष्ठ का विलोम जो होता है ये कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ राइट आंसर हो जाएगा। सघन का विरल होता है, सघन का आपको जहाँ भी कहीं देखेंगे सघन का विलोम आपको विरल ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सघन का विलोम जो है विरल न देकर यहाँ पर विघन दिया गया है, तो विघन और विरल दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा एक शब्द बताना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य के खंड के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चुनना है, चयन करना है। जो डर के बल चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो डर के बल चलता है उसके लिए एक शब्द डरग होगा, क्या होगा, डरग होगा। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न जो है बिहार पुलिस में बनेंगे, तो हिंदी का इतना रिवीजन कर लीजिए, फिर मैं हिंदी के लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है, तो अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ है जो है यह अपलाभ कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, नहीं पूछा गया है कि रचना इसमें से कौन सी नहीं है। साकेत, भारत भारती और पंचवटी ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। पथिक जो है पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। पथिक जो है ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है पथिक। चलिए उसके बाद देखिए कबीरदास के पदों का संग्रह किसमें है, कबीरदास के पदों का संग्रह VVI क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यह बीजक में है, ठीक है, बीजक याद रखिएगा। कबीरदास के बारे में पढ़ना भी है, सिलेबस में मैंने आपको दिखाया भी था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेरे कविता मेरे गीत, मेरे कविता मेरे गीत मैंने आपको बता भी दिया था कि मेरे कविता मेरे गीत जो है, बताइए मेरे कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो यह पद्मा सचदेव के द्वारा, पद्मा सचदेव के द्वारा। कविता की परख निबंध के लेखक है, कविता की परख तो मैंने बताया था यह एक वैचारिक निबंध है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्याकुल का संधि विच्छेद आपको बताना है। व्याकुल का संधि विच्छेद जो होगा यह आपका V प्लस आकुल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करना, किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करना, यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कोमा भी दिया गया है। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ जो होगा ये दृढ़ निश्चय करना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा। उसके बाद देखिए जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना, यानी कि एक शब्द बताना है जो बहुत कुछ जानता हो, तो बहुत कुछ जानता है यानी कि बहुश्रुत हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, यानी कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही एक शब्द आपको बताना है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो यानी कि वह दुर्लभ है, दुर्लभ राइट आंसर हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है यह मितभाषी है, क्या है, मितभाषी है। चलो उसके बाद इसके पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का पर्यायवाची, तो देखिए चतुरानन जो है ये ब्रह्मा का होता है, पीताम्बर विष्णु का और पंचानन भगवान शिव का, ठीक है। दशानन यानी कि 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण का यह पर्यायवाची शब्द है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करिए इसका। और देखिए मैंने करीब करीब आपको 50-60 क्वेश्चन कवर करा दिया और मैंने आपको तरीका बता दिया कि हिंदी में प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा जाता है। एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको कम से कम एक ग्रुप में जहां कहीं भी आया आप वहां पर शेयर कर दीजिए। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना, इसके लिए सही शब्द जो है यह अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति राइट आंसर इसका हो जाए।